राजस्थान में एक बार फिर से कोविड के केस सामने आने लगे हैं। जैसलमेर और जयपुर के बाद जिस तरह से केस आए हैं उसको लेकर के पूरे राजस्थान में ही अलर्ट जारी किया गया है। सीएमएचओ साहब हमारे साथ हैं, सीधी तौर पर बात करते हैं। किस तरह का व्यवस्थाएं हैं अभी कोटा में, क्या है? हमने व्यवस्थाएं जैसे ही पता पड़ने लगा कि ये केस बढ़ रहे हैं तो हमने पूरी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली है, मॉक ड्रिल करा लिए हैं। अभी 14 दिसंबर को भी मॉक ड्रिल कराया था, सारे ऑक्सीजन प्लांट्स का और सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी पूरी स्थिति सब जगह चेक की गई थी, मॉक ड्रिल किया गया था। एक बेड के साथ 2 बेड के साथ एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा रखे हैं, वहाँ पर अलग से बेड भी लगा दिए, सेपरेट उनके बीच में कर्टेन लगा दिए ताकि कोई अगर सस्पेक्टेड पेशेंट वहाँ भर्ती भी होता है या कुछ ड्रिप व्रिप भी लगाई जाती है तो उनको अलग रखा जाए, बाकी नॉर्मल पेशेंट को अलग रखा जाएगा। और ऑक्सीजन प्लांट हमारे लगभग पूरे चालू हैं, उनका कल मॉक ड्रिल हो चुका है, उसके राज्य स्तर पर रिपोर्ट भी जा चुकी है। जो नया वेरिएंट है उसको लेकर के किस तरह का सामने आ रहा है? अभी नया वेरिएंट इतना हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से राज्य स्तर से ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि बहुत ज़्यादा घातक है और इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसी को अडॉप्ट करना है। हाई रिस्क पेशेंट जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर वाले, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं या स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अपने आप को बचाव करना है, एक मास्क का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना, और अगर किसी को जुकाम खांसी हो रहा है तो उससे दूरी बनाए रखें। और ज़्यादा तेज़ बुखार खांसी जुकाम है किसी को तो वो पास के केंद्र पर जाकर 5 जगह हमारे अभी टेस्टिंग सेंटर चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन, दोनों बस स्टैंड, टिप्टा डिस्पेंसरी और शॉपिंग सेंटर डिस्पेंसरी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में भी चल रहा है, इसकी जांचें वहाँ हो रही है। और सैम्पलिंग इसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जयपुर भेजे थे सैंपल, लेकिन उनमें से अभी किसी में भी पॉजिटिव नहीं आया हमारे यहाँ कोटा में। और इन सब पेशेंट को वहाँ जाकर, जो हाई रिस्क वाले हैं, वहाँ जाकर जांच करा लें। बच्चों को भी थोड़ा सुरक्षित रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं ले जाएं बच्चों को ज़्यादा, हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलाएं। और कहीं भी अगर सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, कोई खांसी जुकाम वाला पेशेंट है तो कहीं भी अपने हाथ नहीं लगाए। हाथ लगाता है तो उस जगह को या तो सैनिटाइज़ कर लें, अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर लें। और गलती से कोई दूसरा मेंबर भी उस सरफेस को टच करता है तो वो भी अपने हाथ धो ले साबुन से या सैनिटाइज़ कर ले। सैम्पलिंग की क्या स्थिति, कितने सैंपल? सैम्पलिंग अभी तक हमने बंद नहीं किए थे, पूरे साल हमने सैम्पलिंग कंटिन्यू रखी थी। 25 से 30 सैंपल पहले चल रहे थे, हमने 2 दिन से अब 100 से ज़्यादा सैंपल ले रहे हैं। और अभी कोटा में कोई केस डायग्नोस हुआ नहीं है। और जितने सैंपल जयपुर भेजे थे टेस्ट के लिए, उनमें 17 की जो रिपोर्ट आई वो अभी नेगेटिव आई है। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कोटा में सैम्पलिंग चालू कर दी गई है और जो तैयारी है, गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग पूरा तैयारी है, काम किए जा रहे हैं। और अभी तक जितने सैंपल लिए जा रहे थे उससे अब 100 संख्या कर दी गई है। और अभी तक कोटा में कोई पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।